नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है। पूर्ण सुप्त वज्रासन करने के लिए हम लोग दो तरीके सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं दो तरीके से पूर्ण सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में बैठना है। दोनों पैर में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हाथ शरीर के पीछे, गर्दन रिलैक्स, आईज क्लोज। कंफर्टेबल पोजीशन में से हम लोग जाएंगे पूर्ण सुप्त वज्रासन के लिए। तो सबसे पहले आंखों को खोलते हुए गर्दन को सीधा करना है। आपके दोनों लेग्स को सेंटर में ज्वाइन करना है। राइट लेग, लेफ्ट लेग, आपके दोनों हाथ शरीर के बाजू में लाना है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एक एक लेग को अभी हम लोग को वज्रासन में लेके जाना है। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करने के लिए बॉडी वेट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके राइट लेग को फोल्ड करेंगे। उसके बाद वेट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे फोल्ड करेंगे और वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाएंगे। ओके, अभी यही से दोनों हाथ थाइस पे रखते हुए थोड़ा टाइम वज्रासन में आ गए। बैक स्ट्रेट है बिल्कुल, आपके बटक्स हील के ऊपर है। अभी यहीं पे हम लोग को सुप्त वज्रासन में जाना है। ओके, तो हमारे नी के ऊपर आना पड़ेगा हम लोग को। दोनों हाथ जो है वो थाइस के ऊपर आगे की तरफ रखने हैं। यहाँ पे आपके ग्लूट्स को और बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अच्छे से एंगेज करना है आपके ये हिस्से को, लोअर बैक को, ग्लूट्स को और बटक्स को। आपका जो हिप है वो जितना आगे की तरफ पुश करके रहेगा उतना अच्छा है। और उसके बाद आपके चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर ब्लेड को थोड़ा पीछे लेना है, चिन अप, हेड बैक और आहिस्ता आहिस्ता स्पाइन में से बैकवर्ड बेंड बढ़ाते हुए एक्सहेल करते हुए आपको स्लोली आपके क्रैनियम को आपके फीट के आर्क के ऊपर रखना है। आपके दोनों हाथ का जो ग्रिप है वो आपके घुटने के ऊपर होना चाहिए। अभी यहाँ से फाइनल पोस्चर में आपको चेक करना है कि आपके दोनों टो, हील और नीज इकट्ठा है। दोनों हाथ से आपके घुटने के ऊपर ग्रिप है और नजदीक है एक दूसरे से। आपका क्रैनियम जो है वो बिल्कुल आपके फीट के जो आर्क है ना उसके ऊपर रखा गया है। यह पोजीशन में आपके लोअर बैक को, ग्लूट्स को और बटक्स को अच्छे से एंगेज करते हुए ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ पुश किया है। चेस्ट को जितना ओपन कर सकते हो उतना ओपन किया है। बिल्कुल रिलैक्स, जितना अच्छा लगे उतना टाइम आपको ये आसन में रुकना है। आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। आपको प्राण धारणा करना है। प्राण धारणा मतलब क्या? प्राण मीन्स ब्रेथ एंड धारणा मीन्स फिक्सेशन ऑफ योर माइंड ऑन योर ब्रीदिंग। आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेथ की तरफ है और ब्रीदिंग नॉर्मल है। जब तक अच्छा लगे तब तक होल्ड कीजिए। उसके बाद आपको हाथ का ग्रिप टाइट करते हुए बैक को अच्छे से एंगेज करते हुए इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर उठना है और आराम से वज्रासन में बैठना है। थोड़ा टाइम रुकना है। ओके, ये हो गया एक तरीका पूर्ण सुप्त वज्रासन में जाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे तरीके से, थोड़ा सा सिंपल तरीके से कैसे जाते हैं। ओके, वज्रासन में तो हम लोग आ गए। अभी यही से हम लोग को बैक के ऊपर लेटना है एकदम आराम से। तो सबसे पहले राइट हाथ को पीछे रखना है, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर सीट, हाथ के फिंगर्स आगे की तरफ। लेफ्ट हाथ को रखना है, दोनों हाथ स्ट्रेट है एक लाइन में। उसके बाद हेड को, गर्दन को रिलैक्स करते हुए राइट एल्बो को एल्बो में से बेंड करते हुए जमीन पे रखना है। फिर लेफ्ट एल्बो को रखना है, दोनों लेग्स इकट्ठा जमीन से कनेक्टेड। यहाँ से हम लोग को, जिनको इजी है वही दोनों हाथ को स्लाइड करते हुए बैक के ऊपर आ जाएंगे। ये सुप्त वज्रासन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। जहां तक आपको कंफर्टेबल है उतने स्टेप तक आप आहिस्ता आहिस्ता करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपको स्लोली स्लोली आपके प्रैक्टिस को बढ़ाना है। जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप एक एक स्टेप आगे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है शरीर के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह की तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन तक आप इजीली पहुंच सकते उस पोजीशन तक ही आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको पक्का भरोसा देता हूँ आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वो पोजीशन अच्छे अच्छे बनते जाएगा। अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ से दोनों हाथ को जैसे चक्रासन में रखते हैं वैसे रखेंगे। आपके जो एल्बो है वो बिल्कुल रिस्ट के ऊपर है, फिंगर्स आपके शोल्डर की तरफ। ओके, जैसे चक्रासन में बॉडी को उठाते हैं वैसे पहले आपको लोअर बैक को, ग्लूट्स को, आपके बटक्स को एंगेज करना है। थोड़ा कमर को ऊपर उठाना है, हाथ को जमीन से पुश करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और आपके क्रैनियम को आपके फीट के आर्क के ऊपर रखना है। ठीक है, अभी यही से दो तरीके से हाथ को नी को पकड़ सकते हैं। तो सीधा आप नीचे से हाथ लेके जा सकते हैं या ऊपर से, लेकिन आपके हाथ का ग्रिप बिल्कुल आपके नी के ऊपर होना चाहिए और टो, हील और नीज इकट्ठा होना चाहिए और हाथ नजदीक। आपका आर्क के ऊपर आपका क्रैनियम है। बैक को अच्छे से एंगेज किया है, चेस्ट को ओपन किया है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, प्राण धारणा कर रहे हैं। जब तक अच्छा लगे तब तक होल्ड करना है
और उसके बाद आसन से बाहर आने के लिए आराम से एक एक हाथ को जैसे पहले रखा था चक्रासन में ये पोजीशन के जैसे हाथ को रखना है, बिल्कुल इजी। हेड को उठाना है और स्लोली आपके पैर के ऊपर आपको लेटना है एकदम आराम से। और उसके बाद दोनों हाथ आपके शरीर के बाजू में रखना है और हाथ के पंजे नीचे की तरफ। थोड़ा टाइम ये सुप्त वज्रासन, अभी आप अगर फाइनल पोस्चर तक नहीं जा सकते हैं तो आप ये सुप्त वज्रासन के पोजीशन में आ सकते हैं, या फिर दोनों हाथ को हेड के नीचे आपको कुशन के जैसे रखना है। राइट हाथ शोल्डर के, लेफ्ट शोल्डर के नीचे, लेफ्ट हाथ राइट शोल्डर के नीचे। अगर आप पूर्ण सुप्त वज्रासन नहीं कर सकते तो सुप्त वज्रासन का पहले इतना तक प्रैक्टिस कीजिए। ये पोज आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही आपको पूर्ण सुप्त वज्रासन के लिए कोशिश करना है। ये पोजीशन में देखिए आपके घुटने बिल्कुल रिलैक्स और जमीन से कनेक्ट होना चाहिए, बैक मैक्सिमम रिलैक्स, और आपका जितना अच्छा लगे उतना तक आप ये आसन को मेंटेन कर सकते हैं। आसन से बाहर आने के लिए आराम से एक एक हाथ को निकालना है स्टार्टिंग पोजीशन में, शरीर के बाजू में, हाथ के पंजे नीचे की तरफ। अभी जैसे गए थे वैसे ही ऊपर उठना है, आराम से एक एक हाथ के एल्बो के ऊपर आना है हम लोग को, राइट लेफ्ट। उसके बाद में हेड को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए फिर हाथ के पंजे के ऊपर आना है, राइट हाथ लेफ्ट हाथ, और उसके बाद दोनों हाथ को वज्रासन की स्थिति में थाइस के ऊपर रखना है, थोड़ा टाइम रिलैक्स करना है। अभी यहाँ से हम लोग को वज्रासन को रिलीज करने के लिए एक एक लेग को हम लोग रिलीज करेंगे। सबसे पहले राइट हाथ को राइट साइड में रखते हुए बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, लेफ्ट लेग को निकालेंगे। उसके बाद हाथ लेफ्ट हाथ को रखेंगे, बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, राइट लेग को निकालेंगे, और उसके बाद एक एक करते हुए दोनों पैर को अलग करेंगे, राइट लेग